चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए थे तो तुम क्यों चले गए भाग लेने के लिए? कहा अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दुहाई। अब जो हुआ वो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जिसका अपमान हुआ है उसी के पास चलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के गए शंकर बाबा के पास और शंकर बाबा से जाकर के प्रणाम किया। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी को भेजा, कहा पहले जाओ देखना कि शंकर भगवान का मूड कैसा है। अगर मूड सही होगा तब तो हम लोग आएंगे, इशारा कर दीजिएगा। अगर मूड ठीक नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। भगवान शंकर तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक पल में क्रोधी और एक पल में सरल भी हो जाते हैं, मुस्कुराने भी लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इशारा किया बहुत बढ़िया मूड है, सीधे चले आओ। सारे देवता लोग जाकर के प्रणाम किया। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। के वासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी तार तार। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिस चाहा वही वरदान दे दिया। मांगा जिस चाहा वही वरदान दे दिया। मांगा जिस चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी नमो तार तार तो। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो। क्या करूं मैं राखों की ढेर का, विभूति में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, निवटी विभूति में है खजाना कुबेर का। विभूति में कुबेर का,
शिव की बबूती में जाना है कुबेर का। गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार जय तो। हो आयो शरण तिहारी नमो तार तार, आयो शरण तिहारी नमो तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार तो, नमो बार बार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी नमो तार तार। नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। तो तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो। वो जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी नमो तार तार, आयो शरण तिहारी नमो तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आज नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी नमो तार तार। निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी नमो तार तार। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। सारे देवता शंकर भगवान से प्रार्थना किए और शंकर भगवान ने जाकर के उस दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन जब मैया सती ने अपना शरीर त्यागा तो भगवान शंकर राम जी से वर मांगती हैं, क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या वरदान मांगती हैं? सती मरत हरि सन वर मांगा। कहा कि इस जन्म में नहीं, जब जब मेरा जन्म हो
मैं पत्नी भगवान शंकर की ही बनूं, और उसी के कारण तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार बती तन पाई। मैया सती हिमालय राज के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में जन्म ली। एक बार हिमालय राज के यहाँ घूमते हुए देवर्षि नारद पहुंचे। हिमालय राज ने अपने यहाँ देवर्षि नारद को बैठाया, पाद्य अर्घ आचमनी से विधिवत पूजन किया, क्योंकि देवताओं में असुरों में सब में पूज्य हैं देवर्षि नारद जी। सर्वत्र उनकी पूजा होती है। इधर भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हुए थे। एक ताड़कासुर नाम का राक्षस भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया और वरदान प्राप्त किया, कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अभी अमर जब मैं खुद नहीं हूं तो तुम्हें कहां से कर दूं। कहा मैं खुद नहीं अमर हूं तो तुम्हें कहां से अमर कर दूं। कहा तो मुझे वरदान दे दो। कहा वरदान ले लो। कहा मुझे ये वरदान दे दो कि भगवान शंकर के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा मैं उसी के हाथों मारा जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। अब ताड़कासुर अमर हो गया। कहा मैं तो अब अमर हो गया, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि शंकर बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। सती मैया जलकर के भस्म हो गई हैं। विवाह अभी हुआ नहीं, पता नहीं कब तक शंकर भगवान की समाधि खुले। देवताओं को त्रास देने लगा। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। कहा कुछ उपाय बताइए। कहा उपाय तो कोई नहीं है। कहा इसके लिए तो शंकर भगवान को जगाना पड़ेगा। कहा शंकर भगवान को जगाने के लिए जो जाएगा ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, शंकर भगवान पहले मार डालेंगे। शंकर भगवान को जगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन सभी ने कामदेव को भेजा। कामदेव माया का रूप बना करके चल पड़ा और शंकर भगवान के पास जाकर के एक वृक्ष के 5 पल्लों के बीच में छिप करके 5 पल्लों का संहार किया और जो सीधे भगवान के नेत्र पर जाकर के लगा, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। शंकर भगवान ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा और जैसे ही उस कामदेव को वृक्षों के बीच में देखा, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। तब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिधारा, चितवत काम भयो जरिधारा, काम भयो जरिधारा, चितवत काम भयो जरिधारा। भगवान शंकर ने जैसे कामदेव को देखा, कामदेव जल करके भस्म हो गया। मैया
कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई और बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ने कहा क्या बात है? कहा जिसको आपने मार दिया ये मेरा पति है। कहा अब ये जल गया। कहा ये मुझे कब प्राप्त होगा? कहा इसका नाम अनंग रहेगा, बिना शरीर के ही सब में व्याप्त रहेगा। तब से कामदेव का वास हमारे रक्त की धमनियों में होने लगा, हमारे शरीर में होने लगा। हमारी आपकी कामनाएं ही तृष्णाएं ही यही काम देव है। शरीर में ही काम अनंग रूप लेकर के सब में व्याप्त हो गया। मैया ने कहा मुझे कब प्राप्त होगा? बोले बाबा ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महा मही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र होंगे प्रद्युम्न, और वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। मैया रति वहां से चली। नारद जी ने हाथ देखा और कहा इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। नामकरण संस्कार किया। नाम उमा अंबिका भवानी। हिमालय राज ने कहा कि ये बताइए कि मेरे बेटी में दोष क्या क्या है? मेरी बेटी में दोष क्या क्या है? नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो इसका पति होगा उसमें दोष ही दोष है। नारद जी कह रहे हैं कि इसका पति कैसा होगा? तो कहा अगुण अमान मात पितुहीन। पहला दोष, इसका जो पति होगा वो अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं कि सारे गुण से परे होगा। हिमालय राज ने समझा कि उसके अंदर कोई गुण ही नहीं होगा। दूसरा कहा अमान, कहा मान सम्मान से परे होगा, सबसे उच्च श्रेणी में रहेगा। हिमालय राज ने समझ लिया कि कोई इसका सम्मान ही नहीं करेगा। तीसरी बात कह दी कि मात पितुहीन, कहा उसके माँ बाप नहीं रहेंगे, वो सबका माँ बाप रहेगा। कहा अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन रहेगा, दिगंबर रहेगा। और इतना ही नहीं, नारद जी ने और कहा क्या कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। कहा जोगी रहेगा लेकिन जटा वाला जोगी, बड़ी बड़ी जटाएं रहेंगी। अकाम मन नगन अमंगल वेश, कहा कुछ नहीं पहनता, एक बाघम्बरी लपेटता है, बिल्कुल नंगा रहेगा। और अस स्वामी यही काम नहीं परिहस्त असिरेग, कहा इसका जो पति है ऐसा होगा।
मैना रानी विचार करने लगी, फूल जैसी कन्या मेरी और इसको ऐसा बावला पति मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नारद जी ने कहा कि जितने दोष इसके हाथों में रेखाएं बता रही हैं, ये सब किसी और में नहीं लेकिन हमारे भगवान भोले बाबा में पर्याप्त हैं। ये सारे दोष उनमें विद्यमान हैं। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब में शिव पहचाने। मेरा अनुमान है कि भगवान शंकर में सारे दोष हैं, लेकिन जब नारद जी ने कहा कि शंकर भगवान में सारे दोष हैं, मैया पार्वती भी भगवान शंकर को मन में ही चाहने लगी और जाकर के मैया बेलपत्र खाकर के 6 महीने तक तपस्या करी जंगल में बैठकर। सारे देवता लोग आए और कहा, अस तप काहू न कीन भवानी, अस तप काहू न कीन भवानी, रहे अनेक धीर मुनि ज्ञानी, रहे अनेक धीर मुनि ज्ञानी, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। ऐसा भवानी, ऐसा तब आज तक किसी ने नहीं किया। जब से मैया सती ने अपने शरीर को छोड़ा है, तब से शिव का मन वैराग्य की ओर चला गया है। सारे गुण दोष बखान करके नारद जी वहां से चले गए और सारे देवता लोग शंकर भगवान के पास आकर के प्रणाम किया और कहा कि हम उत्सव, आपका उत्सव मनाना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा, यहाँ उत्सव तो हमेशा मनाया जाता है। कहा, कौन सा उत्सव मनाना चाहेंगे? कहा, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। आपके विवाह देखने की हम सबकी इच्छा है। आज देवता भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान शंकर के विवाह से किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? भगवान शंकर के विवाह से जो शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ताड़कासुर को मारेगा। मतलब तो इससे है देवताओं का कल्याण होगा, देवता त्रिलोक भागेंगे नहीं। शंकर भगवान के विवाह से किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहा कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कहा, अभी तो कन्या भी कोई नहीं है। कहा, वो सारी व्यवस्था हमारी है, आप तो केवल हाँ कर दो बस। शंकर भगवान ने हाँ कर दिया। देवताओं ने बताया, हिमालय राज की कन्या पार्वती वो आपको बहुत प्रेम करती है। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा और आकर के सप्तऋषि मैया पार्वती की परीक्षा लिए और परीक्षा में मैया पार्वती पास हुई और जाकर के विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह की तैयारी कैसे हो रही है? दूल्हे से ज्यादा बाराती सजते हैं। दूल्हे का नंबर तो बाद में आता है, पहले
बाराती पहले सजते हैं। यमराज अपने भैंसे को खूब रगड़ रगड़ के नहला रहा है कि तुझे बारात में चलना है, आज तू गोरा हो जा, जो काला है सफेद हो जा। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को नहला रहा है। अप्सराएं अपना श्रृंगार करने में तैयार हैं। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे अकेले मस्त बैठे हुए हैं। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। भोले बाबा का किसी को ध्यान ही नहीं। तो भोले बाबा के जो दो गण हैं, नंदी और भृंगी, इन दोनों से नहीं रहा गया। कहा बाबा सब ना तैयार होने में मस्त हैं, हमारी तुम्हारी कोई सुन ही नहीं रहा। एक काम करो, यदि आपका आदेश है तो हम ही आपका श्रृंगार कर दें। भोले बाबा ने कहा तुम ही कर दो। और दोनों गण भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, होन लगे मंगल सुभग, करहि अपछरा। इधर सारे बाराती सज रहे हैं, और इधर नंदी और भृंगी संवारने लगे भोले बाबा को। कितना सुंदर पंक्ति मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, अरे शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिवाय संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरो संवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट में हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह बाजहि बाजा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगार। श्रृंगार किया कैसे कि जटा मुकुट अहि मोर सवार। कामदेव को भस्म करते समय जो भगवान शंकर की जटाएं बिखर गई थी, उसी को संवार करके उसी को एक जूड़ा बना दिया, मुकुट बन गया। लेकिन मुकुट के सामने कुछ लटका भी होता है जिसे सहरा कहते हैं। तो सहरा कहां से लाया जाए? तो छोटे छोटे सांप को लेकर के आए और उन सबके मुख को ऊपर से एक सांप से बांध दिया, उसी बीच में ऊपर रख दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। और फिर कानों में कुंडल, किसका? कुंडल कंकण पहिरे ब्यारा। जो बिच्छू लेकर के आए,
पहले छोटे छोटे सांप लाए और सांप को लगा दिया कानों में और उसी में नीचे छोटे छोटे बिच्छू लगा दिए। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कहा अब पाउडर कहां से मिले? एक गढ़ गया चिता पे, शमशान में गया और देखा कि वे ताजी ताजी एक चिता शांत हुई है, वहां से राख भर के लाया, भगवान शंकर के शरीर पे लपेट दिया। तन विभूति पट के हरि छाल, शशि ललाट, चंद्रमा पहले से ही विद्यमान और जटाओं में गंगा बह रही है। सुंदर सिर गंगा, तीन नेत्र, जनेऊ बना दिया, एक बड़ा सा सर्प लिया और उसी को लपेट करके जनेऊ बना दिया। नयन तीन उपबीत भुजंगा। अब क्या रह गया? अब माला भी चाहिए। माला कहां से आए? एक गया, जितनी चिताएं शांत, जितनी खोपड़ी बची थी सब लेकर के चला आया और एक सांप में उसके पिरो करके और भगवान शंकर के गले में लटका दिया। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बारात निकलने की तैयारी हुई। अरे कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। ऐसे नहीं, कहा बोले बाबा गदगद हो गए, कहा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है मेरे बच्चों ने, कहा अब चला जाए। गढ़ों ने कहा बाबा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपने नीचे कुछ पहना नहीं है, दूसरे के घर जाना है, ऐसे जाएंगे तो लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। शंकर भगवान ने कहा मेरी आदत नहीं है पहनने की। कहा नहीं, पहली बार किसी के यहाँ जा रहे कुछ तो पहन लीजिए। कहा फिर क्या पहनूं? कहा जो बाघंबर रखा हुआ था जिसपे बैठे हुए थे उसी को उठा करके लपेट दिया। लेकिन लपेटे किससे? एक सर्प उठाया बड़ा से, उसी से उस बाघंबर को लपेट दिया और उस सर्प से विनती किया कि भैया जितनी इज्जत है वो सब तुम्हारे हाथ में ही है। हम लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नाच सकते हैं। अगर तुम जरा सा भी इधर उधर हुए तो सारी इज्जत चली जाएगी। भोले बाबा बारात के लिए तैयार हुए। बारात निकल पड़ी। देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं, शंकर भगवान तैयार होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन शंकर भगवान बैठे हैं, सारे देवता आगे आगे जा रहे हैं, शंकर भगवान से कोई मतलब ही नहीं। नंदी और भृंगी ने कहा कहो तो पकड़ूं। शंकर भगवान ने कहा रहने दो, इन्हें जाने दो। सारे देवता आगे आगे गए तो कहा कि ये बताओ अपने वाली टोली कहाँ है। शंकर भगवान ने अपनी टोली मंगाई। गणों ने कहा कि ये बताओ अपने वाले को निमंत्रण नहीं गया है। शंकर भगवान ने कहा कि हमारे वाले को निमंत्रण देता कौन है? हमारे वाले को कोई निमंत्रण नहीं देता। ये बताओ कभी आप लोगों ने भूत प्रेत को निमंत्रण दिया है? बोले जय श्री सीताराम। अब सबका ध्यान तो उधर लग गया। बोलिए जय जय श्री सीताराम सरकार की जय। कभी आप लोगों ने भूत प्रेत को निमंत्रण दिया है?
नहीं दिया ना। देवताओं को निमंत्रण देते हैं लेकिन भूत प्रेत को निमंत्रण कोई नहीं देता। भृंगी और भृंगी ने कहा कि अपने वाले को निमंत्रण नहीं मिला। बाबा ने कहा हमारे वाले को निमंत्रण देता कौन है? सांप बिच्छू को कोई निमंत्रण नहीं देता, भूत प्रेत को कोई निमंत्रण नहीं देता। कहा वो सब इमरजेंसी में आ जाते हैं। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और भृंगी ने श्रृंगी को बजाया और सारे जितने भी भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी जितने भी बैताल चुड़ैल डाइन सियार सब जो है इकट्ठे हो गए। अरे शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। द्रौपद जलज शीस दिन नाई, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। से शिव समाज सब देखा, जय शिव शंकर जय भोला। बहुमुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। पद कर बहुपद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अतितन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अतितन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव जी का अनुशासन मान करके सब आए। और कैसे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उसमें कैसे कैसे लोग हैं। केवल एक ही प्रांत से नहीं आए, पूरे विश्व भर में जितने भूत प्रेत थे सब आए हैं। वेस्ट इंडीज के काले काले भूत, अमेरिका वाले गोरे गोरे भूत, हर जगह से भूत प्रेत आए। और ऐसे नहीं, और भी कहा है को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के पास मुख ही नहीं है तो किसी के पास मुख ही मुख है। किसी के पास हाथ ही नहीं है तो किसी के पास पूरे शरीर से हाथ ही निकला हुआ है। इतना ही नहीं, आगे भी कहते हैं तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सब कर, सत्य सोनित घर भरे। हाँ सत्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, वेश अगणित को गने, बहुजिन समेत पिसात जोग, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। का ऐसे नहीं, बहुत से पूरे प्रांत से आए हैं भूत प्रेत। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। और अंत में तो कह दिया कि को गने, इतने आए हैं कि गिन ही नहीं सकते। और सब अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं, अपनी अपनी भाषा में नाच रहे हैं सब लोग, जितने भी भूत प्रेत थे। आगे आगे देवताओं की बारात जा रही है और पीछे पीछे भूतों की भी टोली आ रही है। बाबा पर्दा पे बैठे हुए कैसे उल्टा,
बरधा इधर को जा रहा है तो बाबा इधर को मुख करके बैठे हुए हैं। नाचहि गाओ वही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र सब। सारे लोग गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? अपनी अपनी भाषा में। भूतों की भाषा हमारे आपके समझ में कहां से आएगी? भाई हम अयोध्या वासी होकर के, वृंदावन वासी होकर के अमेरिका में चले गए तो वहां अंग्रेजों की भाषा हमारे समझ में आएगी? जब अंग्रेजों की भाषा समझ में नहीं आएगी तो भूतों की भाषा कहां समझ में आएगी? सब अपनी भाषा में गा रहे हैं। क्या? अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय, हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अगड़म 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 बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बोलो जय शिव हर हर 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 बम बोलो जय शिव सब अपनी भाषा में अगड़म बम बम जैसे जिससे बन रहा है तो गाता हुआ चला जा रहा है। बारात पहुंची, अरे जस दुल्हो तस बनी बारात, जैसे दूल्हा वैसे बारात। आगे आगे देवताओं की बारात गई तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और सारे इंद्रादिक देवता आगे आगे गए तो वहां के जो घराती थे उसी में से एक बुढ़े बाबा थे और विष्णु भगवान को देखा, कहा वाह, देख करके मोहित हो गए। कहा आप ही दूल्हा है ना? सच बताइएगा, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान ने कहा दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा भी बारात पीछे आ रही है, हम लोग तो बाराती हैं। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, वाह, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान ने सोचा भैया अभी बाराती देखोगे, बाराती का अभी अगवानी कर लो और दूल्हा देखोगे तो निहाल हो जाओगे। कहा जब बाराती इतनी सुंदर है तो दूल्हा तो कितना सुंदर होगा। सब जितने भी घराती थे सब पानी पिलाने लगे, कोई शरबत पिला रहा है। विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, जब तक पानी वानी आ रहा है सब लोग जल्दी जल्दी पी लो, अगर कहीं पीछे वाले बाराती आ गए तो आगे वाले के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इतने में एक शरबत दे रहा था और उसने देखा कि पीछे वाले आ गए हैं आकाश मार्ग से, क्योंकि भूत प्रेत आने के लिए कहीं पैदल थोड़ी ना चलना पड़ता है, वो तो हवा के वेग से चलते हैं। पीछे वाले को देखा और वो केवल शरबत उड़ेलता ही रह गया, शरबत नीचे गिर रहा है। कहा रे देख नीचे तुम्हारा शरबत गिर रहा है, करा इसको छोड़ उसको देख, पीछे वाले आ गए हैं। जितने भी शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जब शिव जी के समाज को देखा, शिव जी की बारात को देखा, जितने भी बालक थे सब डर के मारे अपने अपने घर में जाकर के छुप गए और कहा मैया दरवाजा जल्दी से बंद करो। कहा क्या बात हो गई, तुम तो बारात देखने के लिए गए थे। कहा मैया बारात नहीं, जमराज की सेना आई है।
जल्दी से बंद करो दरवाजा। अगर कहीं एक भी घुस गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बारात नहीं, यमराज की सेना आई हुई है। सबने अपने घर के दरवाजे बंद करवा दिए। जम कर धार किधऊ बरी याता। कहा मैया और सुन, लोग सीधे आते हैं, लोग घोड़े पे बैठ करके आते हैं। ये दुल्हावा पागल है, ये बराधा बैठ के आवा है। लोग सीधा बैठ के आते हैं, ये उल्टा बैठा हुआ है। पर बौराह बसही अस वारा। का ये दुल्हावा पागल है। और इतना ही नहीं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ नहीं कर सही। देखे सो उमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही। हाँ बात असलरी कन कही। हाँ बात असलरी कन कही। बच्चे कह रहे मैया यमराज की सेना आई है। अरे जब जिएंगे तो बारात बाद में देख लेंगे, लेकिन यमराज की सेना आई है, पहले इससे बचो, पहले दरवाजा बंद करो। मैना रानी आरती उतारने के लिए गई। आरती का थाल लिया और आरती को उतारते हुए जैसे ही आरती भगवान शंकर के मुख के पास लेकर के गई और शंकर भगवान के गले में जो सांप था उसने एक फुफकार मारा। और फुफकार मारा तो मैया जो है आरती की थाली गिराई और दैया मैया करके वहां से भाग गई। जाकर के अपनी बेटी को पकड़ करके रोने लगी और बार बार नारद जी को कोस रही है क्या कि नारद कर में काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा। सोचो उनके मोहन माया उदासीन धन धाम न जाया। कहा नारद जी का मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो मेरे बसे बसाए घर को उजाड़